सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। हम में से ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े हैं। लड़ाई के बहुत से कारण होते हैं, परंतु मैं इस शाम में आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप मसीह में हैं तो आप इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। परमेश्वर ने हम सबको एक किया है। परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इसलिए आप अपने जीवन में दुष्ट को मौका ना दें कि वो आपके जीवन में लड़ाई झगड़ों को लेके आए और आपको अलग करे। अपने जीवन में दुष्ट को बिल्कुल भी मौका ना दें। इन छोटी छोटी बातों पे, इन लड़ाई झगड़ों में दुष्ट को मौका नहीं देना है। दुष्ट को मौका ना दें। इन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े ना करें। आइए हम जानेंगे इसके लिए हमें क्या करना है। एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 और उसकी 3 आयत। यदि तो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि दो लोग एक बात के लिए सहमत ना हो तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वे दोनों एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि उनके विचार एक जैसे नहीं हैं। उन दोनों के विचार अलग अलग हैं। वे दोनों एक बात के लिए सहमत नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहमत होना है। यदि आप पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, तो एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे की बातों को समझना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने आप को सही समझते परंतु हम सही नहीं होते। इसलिए हमें दूसरे के डिसीजन को भी मानना चाहिए, दूसरे की बातों को भी मानना चाहिए। इसलिए आपको अपने रिलेशन के लिए दुष्ट को मौका नहीं देना है। आपको दुष्ट को मौका नहीं देना, आपको एक दूसरे की बातों में सहमत रहना है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे का आदर करें। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि अपने रिलेशन को मेंटेन करके चलें। चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, सबसे प्रेम करें, एक दूसरे की मान के चले। लड़ाई झगड़े को अपने जीवन में नहीं आने देना है। यदि कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, तो उस पर बैठकर बातें करें, उस समस्या का समाधान निकालें। मैं आशा करती परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने के लिए आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ करते, प्रशंसा करते, पढ़ाई करते। सच में मेरे प्यारे पिता, हमारे अब्बा आप पढ़ाई के योग्य हैं। आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट आप हमारी सहायता करें। जितने भी जन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा हर एक जन को गाइड करे। हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे। पवित्र आत्मा हमें आपकी ज़रूरत है। आप हमारी सहायता मदद करें। सत्य की बातों को हम पर प्रकट करें, सहायता करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, यदि दो मनुष्य एक बात के लिए सहमत हो तो वो उनके लिए अच्छाई को पैदा करता है। क्योंकि प्रभु जी यदि एक दूसरे के लिए, यदि हम परमेश्वर किसी बात के लिए सहमत नहीं है तो हम दुष्ट को मौका देते। सच में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। प्रभु हम दुष्ट को मौका ना देने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हम किसी भी बात को लेकर सहमत रहें। क्योंकि प्रभु जी यदि किसी बात को लेकर सहमत नहीं होते तो वे एक संग नहीं चल पाते।
प्रभु जी यही है मेरे खुदा। न जाने कितने भाई बहनों के जीवन में, परिवारों में परमेश्वर ऐसा हो रहा है मेरे खुदा कि किसी बात को लेकर एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, अपनी अपनी बातों में सहमत हैं। तो मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि दो जन एक बात को लेकर सहमत हों, परमेश्वर उस पर डिस्कशन कर सकें। और मेरे खुदा कलेश, ये लड़ाई झगड़े, ये दूरियां परमेश्वर, ये रुकावटें, ये बाधाएं इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर भाई बहन के जीवन में काम होने पाए। और मेरे प्यारे पिता एक दूसरे से सहमत रहे, हर लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर होने पाए। प्रभु जी इन्हें वो मन दे, पवित्र आत्मा सहायता करें, ताकि प्रभु किसी भी बात को लेकर परमेश्वर अलग अलग डिसीजन ना ले, बल्कि बैठ के उस बात को लेकर डिस्कशन करें और एक दूसरे की सहमति पे चलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आपका वचन हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहता है, जैसे आपका वचन हमें एक दूसरे से सहमत रहने के लिए कहता है, प्रभु हम संगति में रह सकें, ताकि प्रभु जब हम एक मन होकर एक साथ रहें तो हम प्रभु और आगे बढ़ सकें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज इनके जीवन में ऐसी सिचुएशन है कि हस्बैंड वाइफ डिवोर्स लेने पर हैं, एक दूसरे से दूर होने पर हैं, क्योंकि प्रभु उनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, उनकी सोच नहीं मिलती, उनके एक दूसरे से विचार नहीं मिलते और एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना विनती करती हूँ आपसे, दुष्ट हारने पाए। क्योंकि प्रभु दुष्ट चाहता है कि ये अलग हो जाए, परंतु आपका वचन कहता है जिन्हें मैंने एक किया उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी हम आपके वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और आपके वचन को महत्व देते हैं। और उन भाई बहनों के लिए जो ऐसा विचार रखते हैं, उनके मन में परमेश्वर किसी भी बात को लेकर कोई शक है कि ये हमारे बारे में गलत सोचते हैं या फिर किसी गलत रिश्ते में हैं, तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस गलत सोच से, उस गलत शक करने वाली बातों से परमेश्वर आज इन्हें छुटकारा दे, इनके हृदयों को साफ करें परमेश्वर, ये एक दूसरे के लिए बने परमेश्वर, और ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाएं, ये एक दूसरे की बातों पे सहमत रहने वाले बन जाएं। सच में परमेश्वर दया कर मेरे खुदा, धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी हर शक करने वाली बातों से इनके रिश्ते को परमेश्वर आप बचाएं, इनके रिश्ते को मजबूत बनाएं। प्रभु जी एक दूसरे के लिए सहमत होने में इनकी सहायता मदद करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें भी सहमत होने में सहायता मदद करें। यदि प्रभु जी माता पिता बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े, प्रभु आप उन्हें एक करें, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनाएं। प्रभु जी परिवार में एक मन होकर रहने वाले बन जाएं। आप इनकी सहायता मदद करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अलग करने वाले परमेश्वर नहीं हैं, आप मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं। परिवारों में परमेश्वर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो पिता, क्योंकि प्रभु जी यही आप चाहते हैं। प्रभु जी आप अपने लोगों के साथ हैं, हर एक व्यक्ति जो आप पे विश्वास करता है, आपके पीछे चलता है, जैसे प्रभु आप और वो मनुष्य एक दूसरे के साथ सहमत हैं, ऐसे परमेश्वर प्रभु मनुष्य जाति जो परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं, भाई बहन, उन्हें भी एक दूसरे के साथ सहमत रहने के लिए परमेश्वर की सहायता करें। प्रभु जी ये एक दूसरे की सह कर, एक दूसरे से सहमत होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रभु जी जब प्रार्थना विनती इसी लड़ाई झगड़े के लिए परमेश्वर आते हैं कि हाँ परमेश्वर प्रभु हमारे रिश्ते को बचाएं, तो प्रभु आप उनके जीवन में काम करें, आप उनके रिश्ते को बचाएं मेरे प्यारे पिता, आप उनकी प्रार्थना विनतियों को सुने मेरे खुदावन और उनके जीवन में कार्य करें। प्रभु जी आप
इन्हें ही आप दें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन परमेश्वर बीमार हैं, अपनी बीमार अवस्था को लेकर परेशान है, चिंतित हैं, फिर हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे चंगा करूँगा और मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर में है वो छोड़ो यीशु के नाम में और चली जाए। हर एक भाई बहन यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, बच्चे नौजवान यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आपने चंगा कर दिया है, अपने बीमारियों को दूर कर दिया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जन को, भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।